हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो एक बार मैं खाना पका रही थी, ठीक है। तो मैंने गैस चालू किया और बर्तन जिसमें मैं पकाने वाली थी वो मैंने गैस पे रखा। फिर मैं यहाँ वहाँ काम करने लगी, ठीक है। मैं वापस गई, फिर मैंने गैस को एकदम स्लो कर दिया, ठीक है। और उसके अंदर मैंने कुछ डाला नहीं था अब तक। तो बर्तन ऑलरेडी गर्म था, ठीक है। फिर मैंने उसमें ऑयल डाला। पता है क्या हुआ? इतनी बड़ी आग लगी, ठीक है। मेरे किचन का सीलिंग बहुत ही ऊपर है, तो उसमें आग लगी। मैं डर गई, मुझे लगा अभी मुझे क्या 911 कॉल करना पड़ेगा या क्या करूं मैं। पर मेरे पास टाइम नहीं था। तब जब तक मैं कॉल करती वो आते ऑलरेडी पूरा घर घर जल जाता। इतना मतलब बहुत अर्जेंट सिचुएशन हो गई थी। आग से सीरियसली बहुत बड़ी थी। मुझे जो भी कुछ सेकंड्स में, फ्यू सेकंड्स में जो भी दिमाग में आया वो मैंने किया। मैंने पानी लिया, ठीक है, और मैंने उस आग में डाला। पता है क्या हुआ दोस्तों? आग और तेज हो गई। माय गुडनेस, एकदम ऊपर सीलिंग तक गई आग। मैं देखती रह गई। अरे बाप रे, इतनी बड़ी आग मैं देख ही रही हूँ और बूझ ही नहीं रही। मैंने सोचा अरे बाप रे, मैं क्या करूँ। थोड़ी सेकेंड तो मैं देखती रह गई। गैस बंद था अब तो, जब वो आग जली, जैसे ऑयल डाला और आग लगी, मैंने गैस बंद कर दिया। वो बर्तन मैंने दूसरे स्टव पे लगा दिया, पर आग जल ही रही थी। मैंने पानी डाला और तेज हो गई। मैं देखे जा रही हूँ और मुझे कुछ सूझबूझ नहीं आ रहा। बस मैं उसको देख रही हूँ कि ओ माय गॉड, अभी मेरा घर जल जाएगा, मैं मर जाऊंगी। पता नहीं, इतना डर लग रहा था गाइस, यू हैव नो आइडिया। उस दिन मेरी सच में फट गई थी। तो आप समझिए, फिर थोड़ी देर बाद पता है क्या हुआ? अपने आप आग पूरी बुझ गई, एकदम फुस। तो ये जो बर्तन है वो हमारा शरीर है, ठीक है। जो ऑयल है वो हमारी खुद की आत्मा है, जो जल रही है, तड़प रही है परमेश्वर के लिए। जो पानी है वो पवित्र आत्मा है, जो प्रभु यीशु की आत्मा है। जब हम प्रभु यीशु को अपनाते हैं तो वो पवित्र आत्मा आके हमारी आत्मा से मिलती है। वो पानी ऑयल से मिलता है, ठीक है। तो जो परमेश्वर, उसने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम सिर्फ अपनी शरीर की इच्छाएं पूरी करें। असल में हम आत्मिक लोग हैं। शरीर तो सिर्फ कपड़ा जैसा है। हम सच में जो है वो अंदर है। जो हमारी आत्मा है वो हम है, शरीर हम नहीं है। शरीर तो सिर्फ कपड़ा है, अंदर जो है वो बदन है। वैसे ही जो बाहर है वो शरीर है, अंदर जो है वो आत्मा है। वो हम असली में जो भी है वो हम है। तो परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम आत्मा में जीवित हो। हम आत्मा में तब तक जीवित नहीं हो सकते जब तक पवित्र आत्मा हमारे में नहीं आती। जब तक हम प्रभु यीशु को अपनाते नहीं हैं, उसके क्रूस पर जाने का, उसके कब्र में जाने का, फिर उसका फिर से जिंदा उठने का, और वो हमें दोबारा लेने आएंगे वापस, जो भी उसमें मानता है। तो जब हम अपने पाप की क्षमा उसमें ग्रहण करते हैं, उसमें कबूल करते हैं, तब पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाता है। तब हमारा नया जन्म होता है, हम आत्मा में जीवित हो जाते हैं। अभी हम सिर्फ शरीर में जी रहे हैं, पर जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं, हम आत्मा में जीवित हो जाते हैं। एक नया जन्म होता है, पूरी नए से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है, वो प्रभु के साथ रिश्ता वाली ज़िंदगी। एक बार बाइबल में एक कहानी है, जहाँ एक औरत होती है। वो वहाँ कुएं में पानी भरने आती है। पुराने ज़माने में नल वल जैसी सुविधाएं नहीं थी। अभी भी कई गांव में ऐसे सिस्टम है जहाँ कुएं होते हैं। कुएं में तुम वहाँ जाके पानी खींचते हो। वो औरत वहाँ पे पानी भरने आई थी।
वहाँ पे प्रभु यीशु भी आए। प्रभु यीशु ने उसको बोला कि मेरे पास ऐसा पानी है जिससे तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। ये जो पानी है उसको पीकर तुम्हें प्यास फिर से लगने ही वाली है, पर अगर मुझसे पूछोगे, मुझसे मांगोगे, तो मैं ऐसा पानी दूंगा जो बहता दरिया जैसा है, वो कभी कम नहीं होगा, उस हमेशा हमेशा के लिए प्यास बुझ जाएगी। वो हमारी आत्मा में जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए एक पवित्र आत्मा का ही सहारा चाहिए। वो चाहे तुम कितना भी इस दुनिया में कितनी भी चीज़ वस्तुएं से भरपूर हो जाओ, आपकी लाइफ हमेशा एम्प्टी फील होगी। तो वी नीड, हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा की बहुत ज़रूरत है, और इसीलिए हम हमेशा बेचैन रहते हैं, क्योंकि गॉड ने हमें इसीलिए बनाया है ताकि हम उससे रिश्ता जोड़ पाए। प्रभु यीशु इसीलिए आए थे ताकि हम गॉड से रिश्ता जोड़ पाए उनके द्वारा। ठीक है, एक इंसान का, हर एक इंसान का मकसद होता है, वो क्यों इस दुनिया में जन्म लेता है। वैसे ही परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा था। उनका मकसद था हमारे पाप के लिए मरने का। बट एट द सेम टाइम पाप के लिए मरने से क्या होता है, द मेन थिंग वाज कि परमेश्वर चाहते थे कि हमारा उससे रिश्ता जुड़ जाए हमेशा हमेशा के लिए। अगर हम प्रभु यीशु में मानते हैं तो हमारा रिश्ता परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता है। जो रिश्ता टूट गया था बहुत पहले गार्डन ऑफ ईडन में एडम द्वारा, वही रिश्ता जो टूट गया था, जो पाप से टूटा था, जिससे पाप दुनिया में आया, वो फिर से जुड़ जाता है प्रभु यीशु में मान के। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू। आमीन।